मोहम्मद रिजवान, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, आप लोग कितने मैच खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? ओ यस इज टू। आप लोग कितने मैच हारे हैं इस ट्रॉफी में? ओ यस इज टू। अच्छा ये बताइए कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कितने किंग हैं? ओ यस इज टू। बस 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 है। बस, ये नहीं बोलना था भैया। जो ऊपर लिखा है उसको पढ़ लो। देर इज ओनली वन किंग एंड देर इज ओनली वन प्रिंस। एक ही किंग है पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, दैट इज किंग कोहली। ना इधर ना उधर, ना बॉब्जी ना रॉब्जी ना टॉब्जी ना कॉब्जी। सिर्फ एक किंग है, द ग्रेट विराट किंग कोहली। ठीक है बेटा, याद रख लेना इस बात को। जनाब क्या बता दिया आज आपने। यस इज अ ई- टू, किंग इज अ वन। एक ही किंग है, विराट द किंग कोहली। एंड तुम्हारे सामने जो वो खेलते हैं ना, जो पाकिस्तान के सामने खेलते हैं, 2012 से लेके 2025 तक 13 साल हो गए हैं। हर आईसीसी टूर्नामेंट में विराट कोहली ने ही डोमिनेट किया है। एंड ही हैज वन इंडिया ऑल द मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान। यार एक मिनट, एक फोन आ रहा है, एक मिनट, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ आकिब जावेद सर। हाँ 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 सर। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ हम लोग सरप्राइज हो गए, आपने कहा था कि हम सरप्राइज हो जाएंगे, हम हो गए। हमको लगा विराट कोहली तो फॉर्म में है ही नहीं, एंड यू सरप्राइज अस। उन्होंने सेंचुरी मार दी, सेंचुरी नंबर 51 सर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। भाई फोन आ गया था आकिब जावेद का। नहीं उन्होंने नहीं कहा था यार मैं सरप्राइज करेंगे। हो गए भाई, हम सरप्राइज हो गए भाई। सरप्राइज हो हमें गए। जो उम्मीद नहीं थी, जो हमें बस आशाएं थे, वो हमें मिल गई भाई। फिफ्टी बिल्कुल। फर्स्ट सेंचुरी। 51st। भाई हाफ सेंचुरी लगा दिया बंदे ने भाई। अब सेंचुरी सेंचुरी की तरफ जा रहा है। सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज ओनली इन ओडीआईस। हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते। खेल सकते हैं भाई, बंदा फिट है भाई, देख रहे हो कैसे दौड़ फिट रहा है। था आज। श्रेयस फिट है अय्यर को भगा बिल्कुल। रहा था, फिर शुभमन गिल को भगा रहा था बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। 51 सेंचुरीज। पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की ओडीआई सेंचुरीज ऐड कर लीजिए, 30 के ऊपर पार नहीं होंगी। तो विराट कोहली की तो 51 सेंचुरीज हैं। एंड ही इज लुकिंग ऑल सेट फॉर 2027 वर्ल्ड कप। ही इज लुकिंग ऑल सेट फॉर द एलए ओलंपिक्स। और पता नहीं क्या इनकी गाड़ी कहाँ रुकेगी, मुझे तो नहीं पता। ये इस बंदे के अंदर जो डिटर्मिनेशन है, इस बंदे के अंदर जो वाइड बॉल में खेलने की स्किल सेट है, वो किसी भी प्लेयर में नहीं है। ही इज द गोट, द मॉडर्न गोट ऑफ दिस क्रिकेटिंग एरा। तो शुभम, मैं तो मतलब आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। देर इज ओनली वन किंग, एंड उन्होंने दिखा दिया कि वाई ही इज अ चेज मास्टर। और इतनी डिफिकल्ट पिच थी, स्लो पिच है, ये है वो है, आसानी से इंडिया ने मैच चेस कर लिया। एंड हम बिल्कुल बात करेंगे, डीप में बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान कहाँ गया, क्या रहा। आपका क्या फर्स्ट थॉट था आफ्टर टुडेज मैच? यार एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने एक चीज बोली थी बहुत पहले, बहुत पहले नहीं, पहले मैच के बाद, कि डिफरेंस क्या है बाबर आजम और कोहली के बीच में। जब सिचुएशन टफ होती है, जब रन बनाना मुश्किल होती है, जब चौके छक्के मारना मुश्किल होती है, तब बाबर आजम स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते। आज भी उन्होंने उनके साथ वही हुआ है। ही स्कोर 22-23 रन्स, और उसमें से 5 बाउंड्रियां लगाई उन्होंने। लेकिन बस वही, ही डिडंट हैव दैट स्किल इन हिम टू रोटेट द स्ट्राइक, कि भाई सिंगल निकालो। वो जो बोलते, वो बोल रहा था ना, ये इट्स वन, ये इज टू, ये बस वही मैं वीडियो के लिए है। इनका बस की बात नहीं है कि मारो मारो, ठीक से खेलो, स्ट्राइक रोटेट करो, खत्म। खत्म। बट विराट कोहली द रियल किंग, उसने आज दिखाया कि कैसे खेलते हैं इसे ऐसे पिच में। दिस वॉज अ टफ पिच टू बैट ऑन। ही शोड देयर कि हम जाएंगे, हम सिंगल लेंगे, हम डबल लेंगे, हम भगाएंगे, हम प्रेशर डालेंगे उनके फील्डरों के ऊपर, और हम ऐसे ही रन 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 लेंगे। और ही वॉज स्कोरिंग ऑलमोस्ट रन ए बॉल। पहले उसमें उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया सेट होने में, लेकिन इसके बाद से ही वॉज प्लेइंग ऑलमोस्ट ऑन ए रन ए बॉल। और जब भी जरूरत थी उन्होंने एक दो चौके मार दिए, खत्म। एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपली उन्होंने 100 मार दिया। बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड a real ODI great, one of the greatest of all time in ODIs. बिल्कुल। Plus that, he surpassed Ricky Ponting today. Scored his 14,000 run. He is now 14,000 plus, and he is now one of the top three, along with Kumar Sangakkara and the great Sachin Tendulkar. समझ रहे हो आप, लाइक मतलब द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन। लाइक भाई हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम क्या बोलेंगे उनके बारे में। वी आर नथिंग, वी आर नथिंग, बट
all we can do is just be grateful that we are born in an era where we have seen both Sachin Tendulkar and now we are seeing Virat Kohli, and probably in future we'll see Shubman Gill. भाई ये सब छोड़ो, कोहली रोहित ये सब छोड़ो, बस बी ग्रेटफुल दैट यू आर सीइंग दिस ग्रेट बैट्समैन इन फ्रंट ऑफ योर आईज. बिल्कुल भाई. इंडियन क्रिकेट इज ब्लेस्ड टू हैव अ प्लेयर लाइक विराट कोहली. जिसने भी कंपेयर किया बाबर आजम और विराट कोहली को, चुल्लू भर पानी में डूब मरो और उससे बाहर निकलना मत कभी जिंदगी में. जो आपका किंग बाबर है और जो हमारा किंग कोहली है, उसमें जमीन आसमान क्या स्पेस का फर्क है. मतलब मैं तो कहूंगा छोटी छोटी टीम्स जो क्रिकेट खेलना सीख रही हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो बडिंग बडिंग स्टार्स हैं, जो एसोसिएट नेशंस हैं और जो बाकी टीम्स हैं, सब इस इनिंग्स को देखें और सीखें कि कैसे रन चेस को प्लान किया जाता है. विराट कोहली को रन चेस मास्टर क्यों कहते हैं? 89 का एवरेज है वाइल चेजिंग, 24 सेंचुरीज वाइल चेजिंग. मतलब इस बंदे ने एक रिकॉर्ड कायम कर रखा है कि व्हेन इट कम्स टू चेजिंग ही इज द क्लास एक्ट. और इनको आप फॉलो कर लीजिए, इनकी टेक्निक को देख लीजिए, कैसे गैप्स निकालते हैं, किस बॉलर को अटैक करते हैं. आप पूरा सीख जाएंगे कि भाई क्या टेम्पलेट है. तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. सीखो, लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस. सारी टीम सीखें बैठ के. अफगानिस्तान सीखे कैसे खेलते हैं, ओमान सीखे, यूएस सीखे, सारी टीम सीखें. एंड पाकिस्तान को दिखाएं कि भाई पाकिस्तान जो तुम एक पहले टीम हुआ करते थे 1980s 90s में, अब वो तुम टीम नहीं हो. शुभम, स्टॉप कॉलिंग दिस एज द बिगेस्ट राइवलरी. It is not. It is just a money making act. It is just a revenue generation thing. कुछ नहीं है ये बिगेस्ट राइवलरी. ये जो मैच है ना, हम हर बार सोचते हैं इतना बड़ा मैच, प्रेशर मैच, कुछ नहीं. जो इंडियन टीम कहती है बिल्कुल सही कहती है. इट इज जस्ट लाइक अनदर मैच. वी विल प्ले टू विन इट एंड दे ऑलवेज विन इट. तो वो दिखाते हैं कि भाई हम हर मैच को ऐसे ही खेलते हैं. प्रेशर हमेशा पाकिस्तान पे ही होता है एंड दे ऑलवेज सकम टू इट. यार एक जोक बोले, बिल्कुल इट्स बिल्कुल. जोक टाइम अगेन. जोक नॉक नॉक टाइम. जोक, ठीक है ना? अक्षित, नॉक नॉक. हु इज इट? डर. डर. डर हु? फील्डर. फील्डर. क्योंकि जब भी रिजवान आज मार रहे थे ना, वो सीधे फील्डर के पास जा रहे थे. बंदे ने इतना स्लो खेला. दिस ऑल्सो shows हाउ ग्रेट विराट कोहली इज. बंदा जब भी मार रहा था सीधे फील्डरों के पास जा रहा था. वो कुछ 50 बॉल में उसके 20 रन थे. 30 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था बंदा आज. एंड यू आर द कैप्टन ऑफ दिस टीम. हाउ आर यू गोइंग टू लीड दिस टीम? आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो अब अच्छे से खेलो ना भाई. 30 रन के स्ट्राइक रेट से कौन खेलता है भाई? 30 के स्ट्राइक रेट से पहले मैच में बाबर आजम ने दिखाया, तो आज रिजवान ने बोला मैं भी कम हो क्या? मैं तो बस उस दिन आउट हो गया था, वरना मैं भी 30 के स्ट्राइक रेट से खेलता था उस मैच में. बिल्कुल. और क्या. दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग. एक तो ये मबदा साउथ शौकीन ने शायद उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खेल दिया, नहीं तो इनका भाई 200 भी नहीं बनने वाला थे आज. बंदा एक टाइम पे नहीं 30 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? लास्ट में 2-3 चौके हमारे खत्म, बस वो वहां पे आउट हो गए. नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आता शुभम. आप टॉस जीत के 240 रन का टारगेट देते हैं, तो आपने क्या प्लानिंग की थी, आपने क्या प्रिपरेशन किया था? पहले इनिंग्स में पिच का आपने क्या यूज किया? दिस इज द वर्स्ट इनिंग्स ऑफ मोहम्मद रिजवान करियर टिल डेट. 77 बॉल्स में कोई 40 रन मारे. इतना प्रेशर खुद पे ले लिया, इतना प्रेशर साउथ शकील पे दे दिया कि आगे आने वाले बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए. आप पहले इनिंग्स में इतना प्रेशर कैसे ले सकते हो? आप टारगेट सेट कर रहे हो, चेस थोड़ी ना कर रहे हो. तो आपने कहाँ प्रेशर ले लिया? टुक 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 यही लगा रहा. इतनी डॉट बॉल खेलते हैं, इतनी डॉट बॉल. आज भी 49% डॉट बॉल्स. 50 ओवर के मैच में 25 ओवर डॉट बॉल. तो क्या दिखाना चाह रहे हो, कर क्या रहे हो, क्यों खेल रहे हो? समझ नहीं आया. और आप होस्ट नेशन हो. मतलब इट्स वेरी वेरी शेमफुल यार, वेरी वेरी शेमफुल. भाई एक तरफ से देखो तो इट्स फेयर कि अनफेयर ऑन पाकिस्तान, क्योंकि वो लोग खेलते T20 और उनके ऑपोजिशन खेलते 50 ओवर मैच. उनको तो बेटर 20 ओवर से खेलते हैं ना, बाकी तो डॉट बॉल्स खेलते हैं. डॉट बॉल खेलते हैं. तो ये तो अनफेयर हुआ ना भाई. हाँ. एक ही बीसीसीआई मैच को में दो कॉल का. दो फॉर्मेट खेलते हैं. हाँ यार, ये शायद बीसीसीआई का षड्यंत्र है भाई. ये बीसीसीआई को आईसीसीआई वाला षड्यंत्र है भाई. इन्होंने मिलकर, जयशाह ने मिलकर इन्होंने बोला है कि इनको से 20 ओवर खिलाएंगे और इनके ऑपोजिशन वाले 50 ओवर खेलेंगे. भाई कर यही क्या है, रहे हो ऐसा ही भाई है. तुम लोग? तुम लोग ऐसा ही है. होस्ट नेशन हो. यू आर द डिफेंडिंग चैंपियन.
हाँ ठीक है, मैं हमने प्रेडिक्शन किया था तुम एक भी मैच नहीं जीतेगा, तुमने तो सीरियसली ले लिया भाई। काश तुम कुछ और बोल देते उस दिन। मैंने सोचा था कि ये लोग थोड़ा compete करेंगे। न्यूजीलैंड से 100 रन से हारे, और आज 40 ओवर में मैच मैच जीत गया इंडिया। फायदा क्या हुआ भाई? क्या कर रहे हो तुम लोग होस्ट नेशन? मैं तो बोल रहा हूँ ये बांग्लादेश के साथ भी हारेंगे। हारेंगे। देख लेना, ये बांग्लादेश के साथ भी हारेंगे। और हारना चाहिए। हाँ, दे डोंट डिजर्व ये टू लोग विन। डिजर्व नहीं करते हैं। बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक इस पिच पे इनसे बेटर थी। उन्होंने उस छोटे से टारगेट का भी मैच बनाया था। इन्होंने तो इतनी इजीली चेस करवा दिया कि ये लोग आज जीतने आए ही नहीं थे। पहले ही मैच से पहले ही हार मान के बैठ गए थे। तो वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस, बट स्टिल शुभम, हम एक बार स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं आज मैच समरी क्या रहा हमारी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। तो आज पाकिस्तान ने टॉस जीता। इट वाज अ गुड टॉस टू विन। हमने पहले भी कहा था जो कैप्टन टॉस जीतेगा दे विल लुक टू बैट फर्स्ट। दे विल लुक टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस पिच इन द फर्स्ट इनिंग्स। अच्छा टारगेट सेट करिए 280 290 300, एंड फिर उस पे प्रेशर डालिए एंड डिफेंड करिए टारगेट को। एंड वही प्लान था पाकिस्तान का। तो इट वाज अ गुड टॉस टू विन। आज ये नहीं कह सकते कि टॉस की वजह से हारे हैं, बट आप टॉस जीतने के बाद अगर ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है। और आपकी प्रिपरेशन पे ये बात उठाती है कि आपने क्या प्लानिंग करी, टीम मीटिंग में क्या कहा होगा। कुछ नहीं, देर इज नो प्लानिंग एट ऑल। बस आओ खेलो जाओ। तो यही हुआ। बाबर आजम ने आज शुरुआत ठीक दी। वो एक दो तीन चार स्ट्रोक अच्छे मारते हैं, लगता है कि हाँ कवर ड्राइव मार रहे हैं बढ़िया एकदम, टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलते हैं ये। बट अगेन हार्दिक पांड्या ने उनको अपना बनी बनाया हुआ है। ही ऑलवेज गेट्स हिम आउट इन बिग मैचेस। एंड आज भी हार्दिक पांड्या ने लाइन लेंथ पे इतनी बढ़िया बॉल दी, ही टेम्प्टेड हिम टू ड्राइव द बॉल और पीछे एज होकर आउट हो गए। तो किंग कर लेगा, किंग ने जितना किया आज बढ़िया किया, उतना ही कर लेगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा किंग। भाई कैसा किंग है भाई? हमारा जो किंग है, द वन टाइम ही बिकेम बनी टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, जिमी एंडरसन। ये बंदा हार्दिक पांड्या का बनी है भाई। भाई हार्दिक पांड्या भाई, और हार्दिक वो पांड्या नहीं तो वो कुलदीप यादव का बनी है। बैटिंग ऑलराउंडर है भाई। वो यही कभी है। कभार बॉल डालते, कभी कभार वो घुटने पकड़े बैठ जाता है भाई, वो घुटने पकड़ के। तुम उसके बनी हो भाई। अरे भाई कैसा किंग हो भाई तुम? यार बंद करो भाई इसको किंग बुलाना यार। तो भाई बंद करो सही में। वो उसने खुद बोला है ना, वो मान लो भाई इसके बाद। वही कहीं का किंग नहीं है भाई। तो वही आज फिर बाबर आजम चले, थोड़ा बहुत चले, बट उसके बाद आउट हो गए। इमाम उल हक को ये लोग टीम में लाए, उनको बुलाया स्पेशली 10 रन खिलाने के लिए, एंड ही गॉट रन आउट। एंड जहाँ नीडलेस रन था वहाँ रन ले रहे थे, पता नहीं क्यों वहाँ आउट हो गए। सऊद शकील ने थोड़ा बिल्डअप किया, थोड़ा फिर से वो ट्रैक पे लाए इनिंग्स को, खेले, स्ट्राइक रोटेट किया, चौके मारे, कुछ ऐसा किया, बट वो भी फिर बड़ा उसको फिनिश नहीं कर पाए। बट आज मैं बात करना चाहूंगा मोहम्मद रिजवान की। 77 बॉल्स, 46 रन्स, और ही इज बैटिंग इन 15 to 30 ओवर्स के बीच में, जहां पे आप फर्स्ट इनिंग्स में टारगेट सेट कर रहे हो। आपने इतना प्रेशर खुद पे ले लिया, पता नहीं इतना आप सिचुएशन का प्रेशर ले लिया, इतने बड़े मोमेंट का प्रेशर ले लिया कि आप नहीं झेल पाए। तो यू सकम टुडे बिग टाइम, एंड दिस वाज द वर्स्ट इनिंग्स इन रिजवान्स करियर। उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो इसको फिनिश तो करें एटलीस्ट। जब इतनी बॉल्स खाली हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप एंड में जाके रन अ बॉल का स्ट्राइक रेट लेकर आए, हिटिंग करें, छक्के मारे, चौके मारे, वो कर सकते थे। बट अक्षर पटेल की बॉल पे आउट हो गए। और अक्षर पटेल तो सिंपल सिंपल सीधी बॉल डालते हैं, आपने अंधाधुन घुमाया और आप वहां बोल्ड हो गए। तैयब ताहिर तो कौन है भाई, क्या कर रहा है टीम में मुझे पता नहीं। फहीम फहीम अशरफ को आप लेकर आए हो टीम में, आपके पास वैसी बॉलिंग नहीं है और फहीम अशरफ बाहर बैठ रहा है। तैयब ताहिर ना बॉलिंग करता है, ना बैटिंग करता है, ना फील्डिंग करता है, वो कर क्या रहा है समझ नहीं आया। तो मिस्ट्री मिस्ट्री प्लेयर है तैयब ताहिर। एंड उसके बाद खुशदिल फिर भी थोड़े फॉर्म में हैं, वो लास्ट मैच में भी चले थे, इस बार भी उन्होंने बैटिंग पे कुछ रन मारे। बट इट वाज एट द एंड, इट वाज टू लेस अ टारगेट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया ने एकदम इजीली चेस कर लिया। इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो कुलदीप यादव अगेन 3 विकेट, हार्दिक पांड्या की बहुत अच्छी बॉलिंग, 8 ओवर में 31 रन, 2 विकेट, हर्षित राणा के ऑलमोस्ट 8 ओवर में 30 रन, 1 विकेट, जडेजा का 1 विकेट, अक्षर का 1 विकेट, सब बॉलर्स के विकेट्स हैं। कुलदीप यादव के 3 विकेट हैं। तो बॉलिंग में तो इंडिया ने परफॉर्म बहुत बढ़िया किया, एंड इनको जब 241 पे रोक लिया है तो ऑब्वियसली इंडिया की बॉलिंग वाज द गेम चेंजर देयर। एंड देन चेज में शुभम, वी ऑल सॉ। चेस में जाने से पहले अक्षत, आई वांट टू टॉक अबाउट अ रिव्यू। आज एक बंदे ने एक रिव्यू लिया था भाई, शाहिन शाह अफरीदी जी। ने। भाई साहब,
क्या रिव्यू लिया उसने। पहली बॉल में आओ, पहली बॉल में अंपायर ने उसका आउट दिया, उसी उसी टाइम पे रिव्यू भाई रिव्यू। वो होता है ना, ट्रायल बॉल थी भाई, ट्रायल बॉल थी, ट्रायल बॉल खेलना है मेरे को। हम बचपन में खेलते थे ना, ट्रायल बॉल पे आउट नहीं होते, उनके लिए वही था। मुझे लगा इतने कन्विक्शन से बोल रहे थे तो क्या पता एज लगा होगा, ग्लव लगा होगा। ऐसे किया, ऐसे। और मैंने देखा बॉल, बैट यहाँ है, बॉल यहाँ है। तो ये मेरे को लगता है इशारा कर रहे थे कि ऐसे मारना था बैट को, पर बैट लग नहीं पाया और अंपायर ने उसका रिव्यू ले लिया। ये दिक्कत हो गई। भाई साहब मिडिल स्टंप पे लग रहा था बॉल। कुलदीप यादव को ये लोग अभी तक खेल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कुलदीप यादव को 10 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, तब भी इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, और हमेशा हर आईसीसी टूर्नामेंट में इनसे मार खा के जाते हैं। अब इंडिया की बैटिंग शुरू करते हैं शुभम। तो हमने देखा रोहित शर्मा ने जो आज 20 रन मारे, मतलब लोग कहेंगे 20 रन नहीं मारे आज फिर फेल हुए, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनकी इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी, हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। उनका रोल है ये कि आप आओ ओडीआई फॉर्मेट में, पहले 10 ओवर के पावर प्ले में आप अपना कंट्रीब्यूशन करें। चाहे आप 20 रन मारे, 25, 30, 40, वो कम से कम मोर देन 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो रोहित शर्मा ने अपना अच्छी शुरुआत दी, 20 रन मारे। उसके बाद प्रिंस की तो भाई क्या ही बात करें, प्रिंस जिस फॉर्म में चल रहे हैं। ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 मारा, पहले मैच में 100 मारा बांग्लादेश के अगेंस्ट। आज भी अच्छे लय में लग रहे थे, बहुत बढ़िया टाइम कर रहे थे। वो तो अबरार अहमद की एक बॉल ऑफ द टूर्नामेंट आ गई है टिल डेट, जो कि एकदम अनप्लेएबल थी, वेरी ग्रेट बॉल, और उनका उनका विकेट ले लिया। बट जब तक थे शुभमन गिल ने अच्छी बैटिंग करी। एंड देन केम द चेज मास्टर, द वेटरन, द किंग, द ग्रेट किंग कोहली। हमने उनके बारे में इतनी बात कर ली है। He knows how to plan the innings. He knows which bowler to attack. He knows when to play a shot. He knows how to rotate strike. एक की जगह दो लेते हैं, दो लेते हैं, दो लेते हैं, हर प्लेयर को फोर्स करते हैं कि भाई 2 रन लेने हैं। एंड दैट्स व्हाई ही रीच्ड हिज 100 अगेन। एंड एक बार को डर लगा भाई, जब हार्दिक पांड्या आए तो आते ही उन्होंने तो चौके चौके मारने शुरू कर दिए। तो मेरे को लगा भाई क्या हो रहा है ये, कहीं गंभीर का तो ये नहीं है कि गंभीर ने इस बार हार्दिक को भेज दिया। बट जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं था। टीम कम्स फर्स्ट। बट देन विराट कोहली ने एंड में बोला कि भाई मुझे पता है कितने रन बचे हैं, कौन भाई मारने वाला है, कहाँ मारना है। वो ट्रिब्यूट था भाई। पता ना स्टैंड पे कौन बैठा था? सूर्य कुमार। सूर्य कुमार यादव। हूँ मैं इधर उन्होंने भी भाई। किया था ना कि मैं मैं हूँ अभी यहाँ। हूँ। द किंग इज स्टिल हियर। प्रिंस का बिल्कुल। अभी भी टाइम है भाई। मैंने गलती से बोल दिया था कि राज्याभिषेक करा दो प्रिंस का, लेकिन नहीं भाई। अभी द है, किंग इज स्टिल हियर। प्रिंस का भी टाइम है टाइम अभी। आएगा। जितने भी फेक किंग है उनका भी टाइम आएगा, लेकिन जब तक रियल किंग है, द किंग इज स्टिल हियर। किंग स्टिल हियर एंड ही इज हियर टू रूल। बस तो फिर बस ऐसे ही मजाक मजाक में पाकिस्तान ने एक और टूर्नामेंट से बाहर हो गए, एक और मैच हार गए इंडिया के अगेंस्ट। जब 15 मैच हार चुके हैं तो 16वां मैच हारने में क्या दिक्कत है। तो यही रहा उनकी बॉलिंग में, क्या ही बोलने। एक अबरार अहमद थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, एक विकेट भी लिया शुभमन गिल का। उसके अलावा सबने इतनी बदतरीन बॉलिंग करी है कि क्या बताएं। अबरार अहमद के बारे में बिल्कुल बात करते हैं शुभम की। इंडिया ने इनके अगेंस्ट इतने मैच खेले नहीं हैं, तो ये जिनको मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं ये तो थे ही। तो इन्होंने अच्छी बॉल डाली, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट लग रही है टिल नाउ। एंड इट सीम्स की जो शुभमन गिल वाली बॉल थी वो एक जेन्युइन विकेट टेकिंग बॉल थी, एंड उसमें कोई भी प्लेयर आउट हो जाता। तो आपको कैसा लगा शुभम इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? परफॉर्मेंस छोड़ो, ये क्या है? ये क्या है इसका मतलब क्या है? भाई मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर कोई इनसे पूछेगा ना कि भैया एयरपोर्ट का रास्ता कहाँ है, एयरपोर्ट है कहाँ, तुम्हारी टीम हार रही है, तुम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रहे हो, तुम्हारे अंदर ये ऑडेसिटी है कि तुम ऐसे ऐसे करोगे। तुमने एक अच्छी बॉल डाल दी, शुभमन गिल को आउट कर लिया, नंबर 1 बैटर को आउट किया है। हैव सम डिग्निटी। सेंड ऑफ करने का मतलब क्या है? अगर तुमने 5-6 विकेट ले लिए होते तो तुम बिल्कुल ऐसे करो, सेलिब्रेट करो। बट एक विकेट तुमने निकाला है, तुम्हारी टीम ऑलमोस्ट आधे रन दे चुकी है, और तुम ये ऐसे कर रहे हो। ये वो था ना घुंगरू सेठ वेलकम मूवी का, ये वही लग रहा है मेरे को। ये अबरार अहमद वही है। तो जो अबरार भी है, अहमद हमारा घुंगरू सेठी है भाई। ये घुंगरू सेठ है भाई। ये ऐसे 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 करके ना गंदे गंदे इशारे करते हैं। तो ये जो था वो था, बट चलिए इन्होंने फिर भी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, एक विकेट लिया। उसके अलावा आज कुछ बात करने लायक है नहीं पाकिस्तान की बॉलिंग में। नहीं यार, हमें एक और प्लेयर के बारे में बात करनी है, एंड दैट इज श्रेयस श्रेयस अय्यर। ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रेयस अय्यर के हम बारे में इसलिए बात करनी है क्योंकि
द वे व्हेन ही केम टू बैट टुडे, थोड़ा बहुत धीरे खेल रहे थे, तो मुझे लगा कि एक टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ यार 20 बॉल में 10 रन है, क्या वो खुल के नहीं खेल खेल पा रहा है, इज दिस सूट इवन इज दिस पिच इवन सूटिंग हिज बैटिंग स्टाइल, क्या वो स्ट्रगल करेंगे, बट देन ही शोड। अल्टीमेटली ही फिनिश्ड एट 67 और 56 रन, बहुत ही अच्छे अर्थ तक थे। उन्होंने जिस तेजी से उन्होंने बैटिंग किया, ही मैच्ड विराट एंड ही मेड श्योर दैट विराट के ऊपर प्रेशर ना पड़े। यही होता बिल्कुल। है एक अच्छे बैट्समैन की क्वालिटी, कि कोई बंदा सही बैटिंग करे उनको साथ दो, ज्यादा बॉल खा के तुम उनके ऊपर प्रेशर मत डालो। दिस इज व्हाट अ बैट्समैन शुड बी लाइक, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि श्रेयस अय्यर इज टेकिंग दैट नंबर 4 पोजीशन ऑन हिज ओन। और इनका जो उन्होंने जो वर्ल्ड कप में दिखाया, ही इज कंटिन्यूइंग दैट फॉर्म। एंड आई थिंक इंडिया शुड नॉट ट्राई एनी फर्दर कि भाई उनको रखो। ही इज देयर फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 to 6 years, एंड लेट हिम बी इन दैट पोजीशन, एंड ही कैन ऑल्सो बी अ कैप्टन फॉर यू इन फ्यूचर इफ नीडेड। ठीक है ना? तो मुझे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करनी थी। तो इसके बाद अक्षित, चलिए एक बार पॉइंट्स टेबल पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आ, हो गए भाई, एक टीम का तो राम नाम सत्य हो गया भाई, ये जाएंगे अरे कहाँ? पाकिस्तान हमेशा यही करता है, पहले मैच हारता है उसके बाद कैलकुलेटर निकालता है कि भाई हाँ, अब हमको इनसे जीतना है, उसको इसको हराना है, वहां बारिश होनी चाहिए, वहां स्नो पड़नी चाहिए, वहां पौधे उगने चाहिए, तब जाके कुछ मौका मिलेगा कि हाँ वो इसको हरा दे तो हम पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं, अभी भी मैथमेटिकली इन लोग को खुश हो जाना चाहिए कि इनका मौका है। पर सारी डिबेट कल खत्म हो जाएगी जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच होगा। कल अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, आप दोनों घर जा रहे हो, घर जाने से पहले एक मैच खेल लो तसल्ली से, बढ़िया से अपने रिकॉर्ड बना लो। बाबर आजम तुम 100 बॉल खेल के 50 रन मार देना और अपना खुशी खुशी घर चले जाना। कल अगर बांग्लादेश जीत गया न्यूजीलैंड से, तब बांग्लादेश के लिए मौका बनेगा शुभम कि वो पाकिस्तान को भी हराए, और वो हराएंगे, पाकिस्तान इनसे भी हारेगा, एंड फिर वो 4 पॉइंट पे खड़े होंगे। एंड देन इंडिया एंड न्यूजीलैंड पे बात आ जाएगी। अगर इंडिया ने हरा दिया न्यूजीलैंड को, देन बांग्लादेश विल क्वालिफाई। और अगर इंडिया हार गया न्यूजीलैंड से, तब बात आ जाएगी पॉइंट्स पे कि भाई कितने पॉइंट्स आए, क्या रहा। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, 99.99% पाकिस्तान तो बाहर हो ही चुका है। होस्ट नेशन क्वालिफाई नहीं किया नॉकआउट्स में, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इन एन आईसीसी टूर्नामेंट। बट इट इज अब ये है भाई, पाकिस्तान के साथ इट इज अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ पे भी वो अनप्रिडिक्टेबल थे, होस्ट होके भी आप बाहर हो चुके हैं। चलिए, ये बतलाता है कि कल वाला मैच कितना इंपॉर्टेंट है। अक्षित, तो थोड़ा बहुत हम कल वाले मैच के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पॉइंट्स पर्सपेक्टिव से बता दिया कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट मैच फॉर ऑल द 3 टीम्स अदर देन इंडिया। इंडिया ने तो ऑलमोस्ट इंश्योर कर दिया कि वो जाएंगे सेमीज में, उनका नॉकआउट स्टेज तो पक्की है। तो उनके जो बाकी 3 टीम है उनके लिए अभी भी थोड़ा बहुत खुला है, क्योंकि कल वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बांग्लादेश वुड वांट टू कीप keep their chances till the last game, and by winning the match against न्यूजीलैंड चाहेंगे कि चलो यार, इंडिया ने तो क्वालिफाई कर लिया, हम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेट्स नॉट कीप इट फॉर द लास्ट डे, क्योंकि इंडिया के साथ मैच विल बी ए टफ मैच। बिल्कुल तो बिल्कुल। न्यूजीलैंड विल वांट टू मेक श्योर दैट दे विन दिस मैच। बांग्लादेश का भी एक चांस बनता है अगर वो कल वाला मैच जीत जाते हैं। और पाकिस्तान वाले भी बस होप करेंगे कि यार किसी तरह उनके जो नए नए भाई हुए हैं बांग्लादेश में तो वो किसी तरह उनको उन्हें जीत जाए, और पाकिस्तान का थोड़ा बहुत होप बचे। लेकिन यार फायदा क्या है? फायदा क्या है पाकिस्तान वालों का? एक तो उन्होंने अपने सारे टीवियां तोड़ दिए, तो मैच तो देखने वाले है नहीं, और तुम ऐसे भी हारने वाले हो। तो इस मैच का फायदा क्या है? पाकिस्तान का मैं कुछ फायदा नहीं देख रहा हूँ। द ओनली थिंग इज दैट बांग्लादेश कैन स्टिल क्वालिफाई इफ दे विन द मैच टुमारो। लेकिन उनके लिए टफ होगा, क्योंकि हमने जो देखा है उनके बैट्समैन बहुत ही गंदी तरीके से फेल हुए पहले मैच में इंडिया के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड के बॉलर के अगेंस्ट भी इतना आसान नहीं होगा। लास्ट मैच में तोहिद रिजवाई ने बचा लिया उनको, लेकिन वो भी हैमस्ट्रिंग से थोड़ा बहुत जूझ रहे थे, तो नॉट श्योर इफ विल प्ले ऑन रॉट टुमारो। बट मोस्टली वो हैमस्ट्रिंग था, तो शायद खेल लेंगे। फिर जाकिर ने एक अच्छा मैच खेला। उनके बॉलिंग में भी उतना अच्छा कुछ कुछ खास नहीं था, एक आई थिंक रिशाद हुसैन को छोड़ के नन ऑफ द अदर बॉलर्स हैव इम्प्रेस्ड। सो उनको भी एक कमबैक करना होगा। और इनको ये याद रखना है कि पाकिस्तान के जो पिचेस है दोज आर प्रॉपर बैटिंग पिचेस। तो बिल्कुल उनको बॉलर को और भी अच्छे करने पड़ेंगे इफ दे इवन वांट टू वांट टू compete इन दैट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड का भी देखना है, क्योंकि ये अपने कल वाला मैच
दे शुड नॉट टेक एनी प्रेशर ऑन देमसेल्फ। सिंपल रखे, वो अच्छे फॉर्म में, उनके सारे बैट्समैन अच्छे फॉर्म में। इनके जो जो बैट्समैन थोड़ा बहुत फॉर्म को लेकर जूझ रहे थे, जैसे विल यंग, फिर विलियमसन, वो सारे, और नॉट विलियमसन, सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विलियमसन, आई एम टॉकिंग अबाउट लेथम। लेथम। हाँ, लेथम, और जो जो दो बैट्समैन यंग और लेथम का फॉर्म को लेकर, बैटिंग फॉर्म को लेकर थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क थे, दे हैव आंसर्ड इट विद सेंचुरीज। फिलिप्स अच्छा कर रहे हैं, बॉल सबकी अच्छी हो रही है। विलियम रूरकी ने अच्छा बॉल किया, मैट हेनरी ने अच्छा बॉल किया, तो उनका सब कुछ सही चल रहा है। फील्डिंग की, उनको फील्डिंग तो लाजवाब है। दे जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल टुमारो। सिंपल रखो, बिल्कुल बिल्कुल। डोंट ट्राई आउट टू मच थिंग, डोंट टेक टू मच प्रेशर। यू आर ऑब्वियसली यू विल गो एज ए सुपीरियर टीम टुमारो। बांग्लादेश विल बी द अंडरडॉग। और मुझे लगता है कि जो मैंने पहले मैच में देखा है, आई डोंट सी देम वेल प्रिपेयर्ड टू विन दिस मैच टुमारो। अक्षित, आपका क्या ख्याल है? नहीं बिल्कुल शुभम, कल न्यूजीलैंड विल डेफिनेटली बी फेवरेट्स। 80-20 में देना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज हमने देखा है एक टफ पिच में भी बांग्लादेश ने थोड़ा बहुत फाइट दिखाया था। एक कोलैप्स के बाद इंडिया के अगेंस्ट 220 रन स्कोर किया, सेंचुरी मारी हृदय ने, एंड फिर बॉलिंग में भी थोड़े बहुत उन्होंने दिक्कतें दी बाद में। तो डेफिनेटली पाकिस्तान से बेटर इनका टेम्परामेंट है। एंड अगर क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम, अगर कल कुछ भी हुआ, अ, थोड़ा सा भी कोलैप्स हो गया, विलियमसन आउट हो गए, डेरिल मिचेल आउट हो गए, लेथम आउट हो गए, then Bangladesh can still stand a chance. But from the outside it doesn't look like that, क्योंकि सैंटनर, ब्रेसवेल, फिलिप्स सब अच्छे फॉर्म में अच्छी बॉल डाल रहे हैं, और अच्छे हैं, मैट हेनरी अच्छे हैं, ओपनिंग में भी डेवन कॉनवे का फॉर्म अच्छा चल रहा है, 97 मारा था ट्राई नेशन में, विलिंग में 100 मारा हुआ है। तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड विल स्टैंड ग्रेट चांस। कल न्यूजीलैंड जीत जाएगा एंड बाकी दोनों टीम बाहर हो जाएंगी, ऐसा ही लग रहा है कल। बिल्कुल, आई ऑल्सो फील द सेम कि if there is any Bangladesh fan watching this video, right, remember this, ऑस्ट्रेलिया ने एक ऑलमोस्ट बी टीम लेकर इंग्लैंड को हराया। ऑल दे डिड वाज दैट दे वन द टॉस, दे फील्डेड, क्योंकि ड्यू आने वाली है, दे टुक द एडवांटेज ऑफ द ड्यू एंड दे चेज डाउन अ मैमथ स्कोर ऑफ 350। सो हैव फेथ इन योर टीम। अगर वो कल टॉस जीते और जीत के बॉलिंग ले, देन यू नेवर नो दे कैन विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑल्सो। और अगर वो न्यूजीलैंड के साथ जीत जाए किसी तरह कल, then trust me, they are going in into the final match against Pakistan with 50-50 chance. उनका हराने का चांस बहुत ही अच्छा है बांग्लादेश का, क्योंकि पाकिस्तान इज ऑलरेडी आउट, ये लोग ऑलरेडी बाहर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर उनके रन रेट भी देखोगे ना, इवन देन, इवन अगर ऐसा हो कि लास्ट मैच के बाद तीनों टीम एक मैच के ऊपर टाई हो जाए, इवन देन इट्स वेरी टफ फॉर पाकिस्तान, क्योंकि आपके उनके रन रेट इतने खराब है, -1.087। 50 ओवर में उस रन रेट को पार करके पॉजिटिव के लाने के लिए आपको 100-150 रन से जीतने होते हैं। ऑलमोस्ट 150 रन से जीतने होंगे आपको फाइनल मैच। वो इतना आसान नहीं है। तो बांग्लादेश वालों, जस्ट हैव दैट होप कि अगर कल किसी तरह वो मैच जीत जाए, कल टॉस जीते, आप फील्डिंग ले, और अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर पाए न्यूजीलैंड को विद इन 300, यू हैव अ ग्रेट चांस टू विन दिस मैच टुमारो। और अगर वो डेफिनेटली। जीत जाए, दे हैव अ ग्रेट चांस टू इवन क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप। सो यू नेवर नो, द ग्रुप इज स्टिल ओपन, कुछ भी हो सकता है। सो कीप फॉलोइंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। कल वाले मैच के बाद फिर से मिलते हैं आफ्टर द मैच रिव्यू, एंड टिल देन, सी यू ऑल। बाय बाय।